नमस्कार। आज मैं आपको रावण के अंतिम ज्ञान की कहानी सुनाऊंगा। तुलसीदास के रामचरितमानस में इस प्रसंग का बहुत ही सुंदर और नीतिपूर्ण वर्णन मिलता है। यह घटना उस समय की है जब रावण रणभूमि में भगवान श्री राम के बाणों से घायल होकर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब दशानंद रावण मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश दिया। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस समय रणभूमि में जो महान व्यक्तित्व अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है, वह मात्र एक शत्रु नहीं, बल्कि समस्त वेदों का प्रकांड ज्ञाता है और राजनीति का अद्वितीय विद्वान है। उन्होंने लक्ष्मण को यह बोध कराया कि रावण के पास वह गुप्त ज्ञान, कूटनीति और शासन की गहराई है जिसे उसने अपनी महान बुद्धि और कठोर तपस्या से प्राप्त किया है। श्री राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वे रावण के पास जाएं और उनसे उस महान विद्या और राजनीति के सूत्रों की याचना करें जो उनके अंत के साथ ही इस संसार से सदा के लिए लुप्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि रावण जैसे विद्वान पृथ्वी पर विरले ही होते हैं। श्री राम का उद्देश्य यह था कि लक्ष्मण एक कुशल शासक और जननायक बनने के लिए आवश्यक लोक कल्याणकारी शिक्षा को सीधे उस स्रोत से प्राप्त करें जिसने सत्ता और शक्ति के उच्चतम शिखर को देखा था। श्री राम ने लक्ष्मण को प्रेरित किया कि वे शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु के रूप में रावण के समक्ष प्रस्तुत हों, ताकि भविष्य के लिए उस ज्ञान का संचय किया जा सके जो केवल रावण जैसा महापंडित ही दे सकता था। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रणभूमि में उस स्थान की ओर बढ़े जहां रावण जमीन पर गिरा हुआ था। उस समय लक्ष्मण के मन में रावण के प्रति एक शत्रु का भाव तो था, साथ ही वे अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करने के उत्साह में भी थे। वे शीघ्रता से चलते हुए रावण के समीप पहुंचे, किंतु उनसे एक अनजानी चूक हो गई। वे रावण की महानता और उसके पांडित्य को भूलकर उसके सिर की ओर जाकर खड़े हो गए। वहां पहुंचकर लक्ष्मण ने रावण को संबोधित करते हुए कहा कि उनके भ्राता ने उन्हें राजनीति और शासन की शिक्षा लेने हेतु भेजा है, इसलिए रावण उन्हें यह ज्ञान प्रदान करे। लक्ष्मण का स्वर भले ही विनम्र था, किंतु उनकी स्थिति और स्थान एक याचक जैसा नहीं था। लक्ष्मण को मस्तक के पास खड़ा देख रावण ने अपनी आंखें तो खोलीं, लेकिन वह पूरी तरह मौन रहा। रावण के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया और उसने लक्ष्मण के किसी भी प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा। लक्ष्मण काफी समय तक प्रतीक्षा करते रहे, किंतु जब रावण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उन्हें लगा कि मरणासन होने के बाद भी रावण का अहंकार कम नहीं हुआ है। वह अपनी विद्वत्ता के मद में अभी भी चूर है। अंततः लक्ष्मण निराश और कुछ क्रोधित होकर वापस श्री राम के पास लौट आए और उन्हें पूरी घटना सुनाई। लक्ष्मण की व्यथा सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने लक्ष्मण को उनकी भूल का आभास कराया। श्री राम ने समझाया कि यदि किसी से ज्ञान या विद्या की याचना करनी है, तो उसके मस्तक पर नहीं, बल्कि उसके चरणों में स्थान लेना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण को बोध कराया कि शिष्य की मर्यादा और समर्पण उसके स्थान से प्रकट होता है। यह सुनकर लक्ष्मण को अपनी भूल समझ में आई और वे पुनः सही विधि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए रावण की ओर अग्रसर हुए। लक्ष्मण पूर्ण विनम्रता के साथ पुनः रावण के समीप पहुंचे। इस बार वे रावण के मस्तक की ओर खड़े होने की बजाय उसके चरणों के पास हाथ जोड़कर एक शिष्य की भांति बैठ गए। लक्ष्मण के भीतर आए इस परिवर्तन और समर्पण को देख महापंडित रावण ने अपनी आंखें खोली। उसने पहचान लिया कि अब उसके सम्मुख खड़ा व्यक्ति एक विजेता योद्धा नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य है।
जब रावण ने अपने जीवन के अनुभवों का निचोड़ लक्ष्मण के सामने रखना प्रारंभ किया, महापंडित रावण ने अपनी आंखें खोली और लक्ष्मण को तीन अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बताईं। रावण ने लक्ष्मण का जीवन का जो सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण सूत्र दिया, वह समय के प्रबंधन और कार्यों की प्राथमिकता से संबंधित था। रावण ने कहा, शुभस्य शीघ्रम। रावण ने शुभस्य शीघ्रम के गंभीर अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया कि जब भी मन में किसी के कल्याण, परोपकार या स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति का विचार आए, तो उसे बिना एक पल की देरी किए क्रियान्वित कर देना चाहिए। उसने समझाया कि शुभ संकल्प बहुत ही दुर्लभ होते हैं और यदि उन्हें तुरंत कार्य रूप में ना परिणत किया जाए, तो समय की गर्त में वे विचार धूमिल हो जाते हैं और मनुष्य एक बड़े अवसर से वंचित रह जाता है। रावण ने अपनी स्थिति को एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण शुभ कार्यों में विलंब करना ही था। उसने कहा कि उसके मन में कई बार यह विचार आया कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शरण में चला जाए और अधर्म का मार्ग त्याग दे, किंतु उसने इस शुभ विचार को कल पर टाला और अंततः वह कल कभी नहीं आया। रावण ने बताया कि शुभ कार्य को टालने की प्रवृत्ति ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और मृत्यु कब द्वार पर खड़ी हो जाए, इसका किसी को बोध नहीं होता। इसके साथ ही रावण ने इस शिक्षा का दूसरा पक्ष भी उजागर किया। उसने कहा कि जहां शुभ कार्य को शीघ्रता से करना चाहिए, वहीं यदि मन में कोई अशुभ, अनैतिक या विनाशकारी विचार आए, तो उसे जितना संभव हो सके टालते रहना चाहिए। उसने लक्ष्मण को बोध कराया कि अधर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लेने में जितनी देरी की जाए, उतना ही संभावना बढ़ जाएगी कि विवेक जागृत हो जाए और व्यक्ति उस पाप कर्म से बच जाए। रावण ने आत्मग्लानि के भाव से कहा कि उसने अशुभ कार्यों जैसे माता सीता का हरण और श्री राम से बैर को करने में बहुत शीघ्रता दिखाई और शुभ कार्यों को टालता रहा। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी विफलता सिद्ध हुई। रावण ने लक्ष्मण को राजनीति और कूटनीति का दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया कि एक शासक को कभी भी अपने शत्रु को छोटा या तुच्छ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि शक्ति के अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति अक्सर अपने प्रतिद्वंदियों का गलत आंकलन कर बैठता है, जो अंततः उसके पतन का मार्ग प्रशस्त करता है। रावण ने अपनी पराजय का मुख्य कारण अपनी इसी मानसिकता को बताया, जहां उसने अपनी शक्ति के मद में दूसरों को स्वयं से नीचा माना था। रावण ने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए लक्ष्मण को बताया कि जब उसने भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा था, तब उसने अपनी सुरक्षा के लिए देवताओं, गंधर्वों, असुरों और यक्षों का नाम तो लिया, लेकिन मनुष्य और वानर जाति को यह सोचकर छोड़ दिया कि वे साधारण प्राणी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसे लगा था कि त्रिलोकी विजेता रावण के सामने इन तुच्छ जीवों की क्या बिसात। उसकी इसी उपेक्षा और अहंकार ने उसे उन शक्तियों को समझने से रोक दिया, जो अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनी। उसने आगे समझाया कि एक कुशल राजनीतिज्ञ वही है जो अपने शत्रु की सामर्थ्य का सही आंकलन करे, चाहे वह शत्रु दिखने में कितना ही साधारण क्यों ना हो। रावण ने ग्लानि के साथ कहा कि जिन वानरों और भालुओं को उसने पशु मानकर तिरस्कृत किया था, उन्हीं की संगठित शक्ति और अटूट निष्ठा ने उसकी विशाल और आधुनिक सेना को धूल चटा दी। उसने लक्ष्मण को आगाह किया कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और जब कोई राजा अपने शत्रुओं को कमतर आंकने लगता है, तो वह अपनी हार की पहली नींव रख देता है। रावण ने लक्ष्मण को अपने जीवन का जो अंतिम और सबसे व्यवहारिक उपदेश दिया, वह गोपनीयता और रहस्यों की सुरक्षा से संबंधित था। महापंडित रावण ने अत्यंत गंभीर स्वर में लक्ष्मण को समझाया
कि एक शासक, राजनीतिज्ञ या गृहस्थ के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने जीवन के कुछ गहरे रहस्यों को सदैव गुप्त रखे। उसने कहा कि हृदय के कुछ द्वार ऐसे होने चाहिए जिन्हें केवल स्वयं के लिए ही खुला रखा जाए, क्योंकि संसार में संबंधों का समीकरण समय के साथ बदलता रहता है। रावण ने अपनी पराजय की ओर संकेत करते हुए बड़ी ही आत्मग्लानि के साथ कहा कि उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण उसकी अपनी ही जुबान थी। उसने लक्ष्मण को बताया कि उसके प्राणों का रहस्य, जो उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड में छिपा था, वह उसने अपने सगे भाई विभीषण को बता दिया था। रावण ने कहा कि जब तक यह बात गुप्त थी, तब तक वह अपराजय था, किंतु जैसे ही यह रहस्य विभीषण के माध्यम से शत्रु पक्ष तक पहुंचा, रावण की मृत्यु निश्चित हो गई। उसने सीख दी कि भले ही कोई आपका सगा भाई हो या परम मित्र, कूटनीति के क्षेत्र में अपनी अंतिम कमजोरी कभी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अंत में रावण ने यह भी समझाया कि मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत जीवन के रहस्यों, अपनी भविष्य की योजनाओं और अपनी दुर्बलताओं को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति अपने रहस्यों की रक्षा नहीं कर पाता, वह अंततः शत्रुओं द्वारा छला जाता है। उसने लक्ष्मण को आगाह किया कि विश्वास करना अच्छी बात है, किंतु राजनीति की बिसात पर अटूट विश्वास कई बार आत्मघाती सिद्ध होता है। इस उपदेश के साथ ही रावण ने यह स्पष्ट किया कि आत्मनियंत्रण और गोपनीयता ही एक सफल योद्धा और राजा के वास्तविक कवच होते हैं। रावण ने अंत में यह भी कहा कि व्यक्ति को स्वयं के बल पर कभी इतना अभिमान नहीं करना चाहिए कि उसे अपनी मृत्यु का आभास ही ना हो। इन शिक्षाओं को पाकर लक्ष्मण ने रावण को प्रणाम किया और श्री राम के पास वापस लौट आए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, उसे विनम्रता पूर्वक ही ग्रहण करना चाहिए। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।